नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखिए, तीसरा पद 16 है, सॉल्यूशन कीजिए। दिया क्या रखा है? दिया है, देखिए एपी का तीसरा पद 16 है। जो सातवां पद होगा ना, पाँचवें पद में कितना जोड़ने से? 12 जोड़ने से, यानी कि जो A7 आएगा वो A5 में जब 12 जोड़ेंगे उसके बराबर आएगा। ये दे रखा है। और दूसरी बात दिया है तीसरा पद, दिया है कितना? तीसरा पद 16 दे रखा है। तीसरा पद को बोलते हैं A3। कितना? 16। A3 16। A3 को क्या लिखेंगे? A + 2D, यानी A + 3 - 1 × D बराबर कितना? 16। फिर से दिया है, या लिख सकते हैं प्रश्न से, या फिर से दिया है, पुनः दिया है। अब की क्या दे रखा है? सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक, तो सातवां पद बराबर पाँचवें पद प्लस 12। देखिए सातवां पद क्या होता है? सातवां पद होता है A + 6D, और पाँचवां पद कितना होता है? A + 4D प्लस में क्या? 12। A + 4D प्लस में 12। A कट गया तो 6D माइनस का 4D बराबर में 12। कैसे? ये प्लस में है, बराबर की ओर माइनस में, या A कैसे कटा? बराबर के दोनों ओर प्लस में A है तो कट गया, कट जाता है। अब 2D आएगा। 2D कितना आएगा? 12। तो D कितना आएगा? D आएगा 6। D का मान कितना आएगा? 6। देखिए गुना में है 2 तो भागा में जाएगा, तो 6 आएगा, या ऐसे भी कटा सकते हैं, 2 × 6 = 12। D आ गया 6। D का मान 1 में रख दीजिए। D का मान 1 में रखने पर, D का मान 1 में रखने पर देखिए एक क्या है? A + 2D बराबर 16। A + 2D बराबर 16, तो A + 2 गुना D। D कितना आया? 6 बराबर कितना? 16। तो A बराबर कितना? 16। ये दोनों होगा 12, जोड़ में बराबर के बाएं ओर, दाएं ओर जाएगा घटा में, तो A बराबर कितना आएगा? 4। AP निकालने के लिए कहा था। AP में ये पहला पद हो गया, तो उसके बाद A2 कितना आएगा? A + D। अब A कितना है हमारे पास? हमारे पास A 4, D कितना है? 6, तो 4 + 6 यानी कि 10। A3 कितना आएगा? A3 देखिए A + 2D भी होता है, या A2 में D जोड़ देंगे फिर भी होगा, तो कितना होगा? 10, या वैसे भी दे रखा है A3 10 और प्लस 6 16। A4 कितना होगा? 16, और 16 में फिर 6 जोड़ेंगे 22। फिर A5 कितना होगा? 22 में कितना जोड़ेंगे? 6, तो 22 × 6 = 28। इस प्रकार जो हमारे पास AP आया वो कितना आया? पहला पद देखिए A आया 4, उसके बाद 10, उसके बाद तीसरा पद 16 आया, और वैसे भी दे रखा है तीसरा पद 16। तो 10 4 10 16 22 कहाँ तक जोड़ते जाइए। ये हो गया AP। आइए अब हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है। AP कहता है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां, अंतिम से 20वां। देखिए अंतिम से 20वां निकालने के लिए पहले n निकाल लीजिए। जो भी n आएगा, 20वां पद कहा है तो n में से 20 घटा देंगे, +1 वहाँ पद कर देंगे, जितना आ जाएगा n में से 20 घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे। 20वां पद कह रहा है इसीलिए अंतिम में से 1 जोड़ देंगे। n निकाल लीजिए। इसमें n क्यों निकालना पड़ेगा? an क्यों नहीं? देख लीजिए AP ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे कुछ नहीं दिया है, लास्ट पद दे दिया है AP, यही ख़त्म हो गया है अंतिम पद। तो अंतिम पद को AN बोलते हैं, तो NN निकालना है। तो A बराबर कितना? सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हमारे पास A दे रखा है कितना? 3। D निकालना चाहे तो 8 - 3 यानी कि 5। अंतिम पद क्या? अंतिम पद को AN बोलते हैं, nth टर्म कितना? 253। क्या निकालना है? पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए n है नहीं, यही तो निकालना है।
तब निकालेंगे अंतिम से 20वां पद। देखिए पदों की संख्या कुछ नहीं है, फार्मूला लगाइए ए एन का होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए मान ए एन का 253, मान रखिए ए 3, पता नहीं एन, -1 कीजिए, गुना में डी है, डी कितना आया है 5, डी कितना है 5, ये 3 जोड़ में है, घटा में करेंगे। जोड़ घटा में क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर एक जो है ना वेरिएबल है, इसको फ्री करने के लिए पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये जोड़ में है, घटा में कर लेंगे, गुना में है, भागा में पढ़ लेंगे, फिर ब्रैकेट बचेगा सबसे लास्ट, फिर ब्रैकेट कर लेंगे, फिर माइनस में आएगा प्लस में कर देंगे। तो इस तरह से 253, जोड़ में 3 है तो घटा में 3, उधर कुछ नहीं बचा, n-1 के गुना में क्या है 5, केवल n के गुना में 5 नहीं है ना, केवल एक के गुना में, दोनों के गुना में 5 है। 253 में से 3 घट जाएगा तो 250 बचेगा। तो इधर कितना है n-1 गुना 5। अब ये गुना में 5 है, ये बराबर के इस सब में गुना में है, इधर आएगा तो इस सब के भागा में आ जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा, इसके इस सब के 250 के भागा में 5 आ जाएगा। इधर कितना बचा n-1, इसको कटाएंगे तो 25 और 0, 50 बार में कट गया n-1। यहाँ से जो n का मान आया वो कितना आया 51 आ गया। कितना आ गया 51, n का मान 51 आया। अब अंतिम से कौन सा पद, अंतिम से 20वां पद, यही तो निकालना है। अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद कैसे लिखेंगे, देखिए अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए टोटल जो n आया है उसमें से 20 को घटा दीजिए, प्लस उसमें से 20 घटा दीजिए, प्लस 1वां पद। तो ये तो 20 51 घटा 20 जोड़ 1, रोको गलत हो गया, ये वाला पद इतना जो आएगा ये पद आएगा। देखिए n आ गया है, 20वां कहाँ है, 20वां पद लिख दीजिए, उसमें से 1 जोड़ दीजिए, ये फार्मूला होता है। अब 51 में से 20 घटाइए, 31 बचेगा, फिर 1 जुट रहा है उसमें, ये जो आएगा ये जितना पद आ जाए, जितना आ जाए 32वां पद आएगा, 32वां पद, 32वां पद। तो 32वां पद जो होगा अंतिम से 20वां पद होगा, क्योंकि 51 n है तो 32वां पद। 32वां पद क्या होता है a प्लस 31d। ए की जगह क्या रखिएगा, देखिए एक जगह 3 दे रखा है, 3 जोड़ 31 गुना डी, डी की जगह कितना रखिएगा 5, तो हो गया 3 जोड़ 5 दिया 15, 155, और ये हो गया 155 और 3 58। तो अंतिम से जो 20वां पद आएगा वो कितना आएगा 158। 20वां पद अंतिम से अगर n मान लीजिए कितना आया n-51 आया, अंतिम से कहता 10वां पद, तो n में से 10 घटा के 1 जोड़ देते, जितने नंबर बचता उस निकाल लेते। चलिए आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या, किसी एपी के चौथे और 8वें, चौथा पद को बोलते हैं A4, 8वां पद को बोलते हैं A8, दोनों का योग कितना दे रखा है 24, दोनों को जोड़ दिए तो क्या है 24। उसके बाद क्या दे रखा है छठा पद को A6 बोलेंगे, 10वां पद को क्या बोलेंगे A10 बोलेंगे, दोनों का योग जोड़ समेसन कितना 44 44। बस निकाल दीजिए एपी के प्रथम 3 पद, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए सॉल्यूशन कीजिए, प्यार से लिखिए, दिया है क्या दिया है चौथे और 8वें पद का योग 24, या लिखते प्रश्न से चौथे और 8वें पद का योग 24, या दिया है चौथे और 8वें पदों का योग कितना 24, समेसन ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना 24, चौथे पद और 8वें पद का योग 24। देखिए चौथा पद को क्या लिखिएगा A प्लस A4 लिख दीजिए पहले एक बार, उसके बाद 8वां पद को A8 क्या होता है 24, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जब AN को लिखते हैं हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये A4 को क्या लिखेंगे, यहाँ n है तो रखिए A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कीजिए, A प्लस 4 में से गया 3 डी ना होगा, तो A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D, लिखिए A प्लस 3D। उसी तरह से A8 को लिखिए A प्लस 8 घटा हुआ 1 गुना डी, तो A प्लस 7D कितना रे 24। A कितना होता है 2A, A कितना होता है 2A जोड़ में 3D 7D 10D कितना
24। 2 कॉमन लीजिए दोनों जगह से, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना ए जोड़ है 10 गुना डी, लेकिन 10 को लिख लीजिए 2 गुना 5 गुना डी, तो 2 दोनों जगह से नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस 5 डी नहीं बच जाएगा, तो 2 ले लीजिए कॉमन, क्या आएगा ए प्लस 5 डी कितना 24। अब ये 2 क्या है गुना में, किस में जाएगा भागा में, तो ए प्लस 5 डी कितना 24 बटे में 2, क्योंकि जो गुना में है वो किस में जाएगा भाग में। ए प्लस 5 डी कितना होगा 12, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से पुनः दिया है या पुनः प्रश्न से लिखो, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में क्या है, अब कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग कितना 44, छठे और 10वें पद का योग 44। छठा पद को लिखो एक बार A6, 10वां पद को लिखो A10 कितना रे 44। ये 6 को क्या लिखेगा ए जोड़ 6 घटा 1 गुना डी, यही ना, यानी ए प्लस 5 डी, ए प्लस 5 डी जोड़ है जोड़, ये 10 को क्या लिखेगा ए प्लस 9 डी कितना 44। ए कितना होता है 2a और 9 5 14 डी बराबर 44। 2 कॉमन लीजिए दोनों जगह से, 2 कॉमन लेगा तो क्या आएगा ए प्लस 7 डी कितना 44, किस में है गुना में, कहाँ जाएगा भागा में, ए प्लस 7 डी बराबर क्या होगा 22। समीकरण 2। अब इतना कटाने ना आता तो बेकार ही पड़ता है, 2 का 2 22 गुना 44, गुना में है तो भागा में गया, शॉर्टकट भी कभी कभी जरूरी होता है। समीकरण 1 और 2 को तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, हल कीजिए फटाफट। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखिए ए और डी आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 घटा 2। देखिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 5 डी बराबर 12, लिखिए ए प्लस 5 डी बराबर 12। दूसरा क्या है ए प्लस 7 डी बराबर 22, ए प्लस 7 डी बराबर में 22। घटाइए, एक में से 2 को घटा रहे हैं, दूसरा का चिन्ह बदल जाता है, बताए कि नहीं बताए हैं। एक में से 2 को घटा रहे हैं तो दूसरा का चिन्ह बदलेगा, दूसरा का चिन्ह क्यों बदलता है तो घटा में देख लीजिए एक बार, रफ में बता देते हैं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं फिर भी समझ लीजिए। देखिए एक में से 2 को घटा रहे हैं ना, ए प्लस 5 डी, दूसरा को घटा रहे हैं क्योंकि LHS वाला घटता है LHS वाले से और RHS वाला घटता है RHS वाले से। बात समझ आ रहा है कुछ, ए प्लस 5 डी, अब चिन्ह जब माइनस से गुना हो रहा है तो प्लस होगा ना, इसीलिए यहाँ कोष्ठ के अंदर जितना रहेगा माइनस से गुना होगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट साइन में प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 2D आएगा। क्या होगा, जोड़ का नियम बताता है कि बड़े में से छोटे को घटाइए और बड़े का चिन्ह लगाइए, बराबर में कितना माइनस का 10 आएगा। कौन ने समझता है माइनस का 22 प्लस का 12 में से माइनस का 10 आएगा, ना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट आएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 है। डी का मान कितना आया 5, समझदार बच्चा के लिए सारा काफ़ी। डी का मान कितना आया, डी का मान कोनो समीकरण में रखो, इसमें रखो 22 आ जाएगा, रख दो ये आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में देने पर यहाँ लिखेंगे, मेरा मन यहाँ लिखने का अब की बार, डी का मान समीकरण 1 में देने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर या देने पर। अब देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है ए प्लस 5 डी बराबर 12। जरूरी नहीं है एक बार समीकरण लिखना, डायरेक्ट यहाँ 5 गुना डी लिख सकते थे, डी का मान दे सकते थे 5। तो देखिए ए जोड़ 5 गुना डी, डी कितना आया है 5 आया है, कितना हो गया 12, तो डी ए बराबर, यहाँ से देखो समझदार बच्चा के लिए इशारा काफ़ी, ए बराबर कितना आएगा 12 में से 25 घटेगा माइनस का 13। नहीं समझा बात, समझा देते हैं, देखो बाबू रफ करके समझाते हैं, शॉर्टकट समझेगा तब ना, ऐसे थोड़े होता है। ए प्लस 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर कितना है 12, तो ए बराबर क्या 12, जोड़ में तो घटा बन जाएगा 25, तो ए बराबर क्या, बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़का 25 छोटका 12, घटाइए बड़का का चिन्ह माइनस में लगाइए 13, तो ए का मान कितना आया माइनस का 13। बेवकूफ़ सब बुझता है ये ना, माइनस का 13। अब देखिए एपी का क्या कहा था, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद तो यही हो गया एपी का पहला पद, A2 निकालिए। अब कि यहाँ लिखेंगे A2 क्या होता है ए प्लस डी, क्या होता है रे ए प्लस डी, ए का मान कितना माइनस का 13, लिखो माइनस का 13, डी का मान कितना 5, तो बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े का चिन्ह लगाइए माइनस का 8, कितना माइनस का 8। A3 निकाल लो, उसके बाद क्या निकाल लो
A3 A2 में D जोड़ना दो, A2 में माइनस का 8 और D का मान 5, तो कितना होगा माइनस का 3। ये हो गया AP के प्रथम 3 पद, एक मतलब पहला पद माइनस का 13, दूसरा पद माइनस का 8 और तीसरा पद माइनस का 3, ऐसे AP जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये अगला प्रश्न 19 नंबर। सुब्बा राव ने, नाम बड़ा गजब का है, सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में, 1995 या 2010 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कितना, 5000, कितना रे, 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। हर महीना 5000 रुपया उसको मिलता था, 200 रुपया हर महीने में बढ़ता था। मान लीजिए पहले महीने में अगर उसको 5000 रुपया मिला है तो अगले महीने में फिर 200 बढ़ेगा, उसके अगले फिर 200 बढ़ेगा, फिर 200 बढ़ेगा। लेकिन वह चाहता है कि वह कौन सा महीना होगा जिस महीने में 7000 टका होगा, अंतिम महीना में 7000 टका होगा। तो अंतिम देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले माह का वेतन, पहले माह का वेतन इसको बोल सकते हैं AP का पहला पद। पहले माह का वेतन क्या होगा 5000, कितना रे 5000 रुपया की पैसा, रुपया में दिया तो रुपया। दूसरे माह का वेतन, दूसरे माह का वेतन कितना, 200 हर महीना बढ़ रहा है तो 5000 मिल रहा है उसको, पहले महीना में 200 और जुटेगा तो 5200 ना हो जाएगा। हाँ देखिए तीसरे माह का वेतन, तीसरे माह का वेतन क्या है, ये 5200 200 और जुटेगा क्या रे, तो लिखो 5200 प्लस 200 कितना होगा 5400। अंतिम महीना में कितना वेतन चाहता है वो, 7000 मिलता है, 7000 किस महीना में हो जाएगा, तो अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह का वेतन कितना 7000 रुपया, हर जगह रुपया लिख दीजिए कोई बात नहीं है, रुपया। AP क्या बना, AP खोजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए AP मिलेगा 5000, कितना 5000, 5 2 5200, 5400 और इसी तरह से अंतिम में 7000। तो ये हो गया AP। अब इस AP के लिए ए देखिए पहले पद को A बोलते हैं, कितना 5000, D देखिए कितना है 200, अंतिम को बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं AN, कितना 7000। N निकालना है पदों की संख्या, AP के लिए पदों की संख्या और पैसा के लिए महीना, कौन सा महीना होगा, कितने महीने में उसको 7000 हो जाएगा। देखिए AN बराबर लगाइए फार्मूला क्या, A + N - 1 इंटू D। AN कितना 7000, कितना रे 7000, एक जगह कितना रखिएगा 5000, कितना 5000, N - 1 D की जगह कितना रखिएगा 200। देखिए 7000 में इधर लग घटाइएगा, 7000 घटा 5000, क्यों, बराबर के दाहिने ओर जोड़ में है तो बाएं ओर किस में आएगा घटा में, तो 7000 में से 5000 घटा दीजिए, N - 1 गुना में कितना है 200। अब 7000 में से 5000 घटेगा तो कितना बचेगा 2000, कितना हो जाएगा N - 1 गुना में कितना है 200। ये जो 200 गुना में है इसको कीजिए भागा में, तो ये जाएगा इधर 2000, ये गुना में है तो इसको लाइए भागा में, हो जाएगा 200 बराबर कितना N - 1। अब 00 काटिए, 10 दूना 20, दुक्का 2 तो 10 बराबर N - 1, N बराबर कितना 11। कैसे, ये माइनस में है तो प्लस में गया, तो 11वें महीने में जो उसका वेतन है वो 7000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 11वें माह का वेतन 7000 हो जाएगा। किस